जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा ACC 129 के लिए करंट अफेयर सीरीज लेके आया, जिसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जिसमें क्वेश्चन अगर हम 25 कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 100 प्लस क्वेश्चन यानी कि 100 प्लस टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही नहीं हम इस सीरीज को इतने सीरियस में ले रहे हैं क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए जो फर्स्ट की होती है उसको इंक्लूड करती है। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक रहेगा मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज। हिंदुस्तान यानी कि इंडिया बहुत सारे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, अपनी सैन्य शक्ति को आजमाने की कोशिश करता है। उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है जिसको आज हम अपने करंट अफेयर के टॉपिक में कर रहे हैं डिफेंस एक्सरसाइज में। देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज जो अभी फिलहाल 2023 में लास्ट 6 मंथ में हुई है, बिलेटरल नेवल एक्सरसाइज। अब आपको मैं बता देता हूं ये नेवल एक्सरसाइज है यानी कि नेवी की नेवल एक्सरसाइज है और इसका नाम है समुद्र शक्ति। इसका नाम है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति 2023 जो किस किस के बीच में हुई है, इंडिया एंड इंडोनेशिया। यानी कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा समुद्र शक्ति किस किस के बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया के। अगर वेन्यू किया जाए तो इंडोनेशिया में है, 4th एडिशन है। एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए हैं इसमें INS कावारती और चेतक हेलीकॉप्टर। इसमें INS और चेतक हेलीकॉप्टर्स ये शुरू हुए हैं, यूज हुए हैं। अगली है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, अजय योद्धा किन दो देशों के बीच में है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। अब इसकी बात की जाए सैलिसबुरी प्लेन्स में यूनाइटेड किंगडम में ये किया है। इंडियन आर्मी को बिहार रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया है। कोप इंडिया कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी, किस किस कंट्री के बीच में कोप इंडिया, कोप इंडिया एक्सरसाइज है। और याद रखना ये कैसी है, नेवल है नहीं, कॉम्बैट, कॉम्बैट एक्सरसाइज अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वेन्यू अगर वेस्ट बंगाल में है तो क्लाईकुंडा एयरबेस में हुआ है, याद रखना। इसके अंदर F-15 स्ट्राइक US की तरफ से है, इंडिया की तरफ से कौन सा था, सुखोई। बिलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्री अभ्यास है, कौन सा, कोंकण, कोंकण, कोंकण अभ्यास, कोंकण अभ्यास। कोंकण अभ्यास किस किस के बीच में, ब्रिटेन और हमारे प्यारे भारत के बीच में। ठीक है, अरेबियन सी में हमने किया है, एग्जामिनर पूछ सकता है। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज सऊदी अरब के बीच में। ठीक है, सऊदी अरबिया में ही रही है। इसके अंदर INS तर्कस और INS सुभद्रा इंडिया की तरफ से है, INS तर्कस और INS सुभद्रा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच इज नॉट INS, इसमें से कौन सा इंडियन नेवल शिप नहीं है। जैसे कि इसमें तर्कस एक तो, जैसे एक इसमें सुभद्रा है और एक आ जाएगा INS विक्रांत और आ जाएगा ओलबो। एग्जामिनर कैसे भी आपसे पूछ सकता है आपके बेसिक अपडेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज होस्टेड नाटोज आर्कटिक चैलेंज मिलिट्री एक्सरसाइज, किसकी है ये, नाटो की है। तो कौन से देश ने किया है, फिनलैंड ने किया। नाटो के बारे में बात करें तो 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। यानी कि आज के लिए आपका होमवर्क दे देते हैं हम आपको, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज होस्टेड द इंटरनेशनल एक्सरसाइज, ठीक है, इनियोग चॉइस। तो ये किस किस के बीच में हुई है, देखिए ग्रीस में। किसने की है, ग्रीस ने। आगे देखिए इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, इंडिया, ग्रीस, USA, फ्रांस, इटली। अब बात आती है क्या सबके नाम याद रखने जरूरी है, नहीं, सबके नाम याद नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर क्या इंडिया इंक्लूड है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन है बिलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज SLINEX, इसमें सीधा सा दिख रहा है श्रीलंका और इंडिया आएगा इसके अंदर एक्सरसाइज है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है, नेवी, याद रखना SLINEX कौन सी है, नेवी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्या ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है।
तो आपको याद हो ना, नेवी। चलिए, श्रीलंका है, और INS किल्तान एंड INS सावित्री। Which country hosted the multinational exercise Orion multi Orion? ठीक है, कहां पर हुई है ये? फ्रांस ने की है। ओरियन से रिलेटेड कीजिए, ओरियन में क्या इंडिया इन्वॉल्व है? यस, इसमें हम फिर बता रहे हैं, इसके अंदर हमारा प्यारा भारत इंक्लूड है। बट अगर भारत इसमें नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट है इंडिया की तरफ से? राफेल। अब बात आ जाती है, राफेल बहुत जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। जो देश के विरोधी ताकते हैं उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोवर्सी इसलिए की थी क्योंकि दुश्मन देश नहीं चाहते थे भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो कि दुनिया में कोई पोजीशन ले, इसलिए वो इसको करप्शन का नाम देकर इस डील को कैंसिल करवाना चाहते थे। नेक्स्ट है मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड किसके? आसियान। यानी कि मैरीटाइम एक्सरसाइज आसियान। आसियान की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये कौन से नेशंस होंगे? साउथ ईस्ट, ये मेरा प्यारा भारत है, ये साउथ, ये ईस्ट, यानी कि ये मलेशिया सिंगापुर टाइप से। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें INS सतपुरा एंड INS दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक भारत और किस देश के बीच में? उज्बेकिस्तान। दस्तलिक किसके बीच में है? भारत और उज्बेकिस्तान। इंडिया और दस्तलिक ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट है, ठीक है, पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। पिथौरगढ़, ये पिथौरगढ़ वो राजस्थान वाला नहीं है, ये पिथौरगढ़। ठीक है, आगे चलिए, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन किसके बीच में है? जापान और मेरे प्यारे भारत, यानी कि इंडिया इज इक्वल टू धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन। विच कंट्री होस्ट द मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज? मालाबार आपको पता है, मालाबार अभ्यास बहुपक्षीय है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA, जापान ये इंक्लूड होते हैं। और कौन कैसी एक्सरसाइज है? ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, अच्छा, हाँ ये है, लेकिन अब की बार पूछ रहा है मेजबानी कौन करेगा, इसको कौन होस्ट करेगा? ये सारे तो हैं, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। सही है। और ये एक्सरसाइज की एक खास बात हो रहा है, क्या ये किसके अगेंस्ट हो रही है? ये चाइना को घेरने की बात हो रही है। चाइना को घेरने की बात हो रही है, साउथ ईस्ट एशियन, साउथ चाइना सी के चक्कर में। आगे देखिए, द फर्स्ट टाइम द तर्कस एक्सरसाइज। तर्कस, तर्कस तो आप समझते ही होंगे, तर्कस क्या होता है? तर्कस, तर्कस एक्सरसाइज। ठीक है, जो क्या करेगा? केमिकल और बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक के खिलाफ ऑर्गेनाइज और तरीका है एक, किसके बीच में? इंडिया और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका। तर्कस, आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। चलिए आगे है, द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 1 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड कंट्री। ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट एंड मेरा प्यारा भारत, इंडिया के बीच में कौन सी है? साइक्लोन फर्स्ट। ये हम करंट अफेयर में भी कर चुके हैं। ठीक है, ज्वाइंट ट्रेनिंग है सूर्य किरण। सूर्य किरण का कौन सा एडिशन है? ये 16 एडिशन है। तो किस देश के साथ कर रहे हैं हम? सूर्य किरण नेपाल, क्योंकि इंडिया का मस्तक नेपाल के साइड में है। ठीक है, इंडिया, यानी कि कौन सी है? 16th। ठीक है, इसका नाम है सूर्य किरण। नेपाल, इंडिया, सूर्य किरण। ठीक, नेक्स्ट है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद। काजिंद किसके बीच में है? काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान, जैसे कजाकिस्तान KZ और इंडिया, इंडिया। ठीक है, ठीक। और आपसे पूछा जा सकता है एक इंपॉर्टेंट, उमरोई कौन से स्टेट में है? उमरोई,
आपको ध्यान रखना होगा, मेघालय में है। चलिए, ज्वाइंट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज मोसी सेकंड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड विच कंट्रीज, किस किस के बीच में? रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है मोसी, यानी कि मोसी सेकंड। ठीक, इंडियन ओशियन में कर रहे हैं, यानी कि ये इंडिया को घेरने की बात हो रही है। यानी ये किसके खिलाफ है? ठंडे दिमाग से अगर देखा जाए तो ये देखा जाए तो मालाबार एक्सरसाइज के खिलाफ है ये, मालाबार। और मालाबार में कौन था? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देख लीजिए, रसिया किसका अलाय है? रसिया यूएसए के अगेंस्ट है, चाइना इंडिया के अगेंस्ट है, साउथ अफ्रीका आपके बाकी के साथ। ठीक है, ज्वाइंट नेवल एक्शन वरुण किस इंडिया के? ठीक है, वरुण। वरुण जैसे जल देवता से एसोसिएट है तो डेफिनेटली ये नेवी का होगा, तो फ्रांस, फ्रांस प्लस इंडिया इज इक्वल टू वरुण। और आपको पता है ये नेवी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिटवीन विच कंट्री द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज सी ड्रैगन। सी ड्रैगन, सी ड्रैगन किसके बीच में है? सबके बीच में। देखिए, साउथ कोरिया, अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेयर हैज द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज्ड ट्रोपैक्स। ट्रोपैक्स को कहां करेंगे? ट्रोपैक्स को करेंगे इंडियन ओशियन में। अब बात आती है हर जगह हिंद महासागर इंपोर्टेंट हो जाता है। हिंद महासागर, हिंद महासागर क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है, रसिया एक साइड में, एक साइड में यूएसए, एक साइड में चाइना, एक साइड में इंडिया। ये सारे अगर करेंगे तो कहां करेंगे? इंडियन ओशियन में ही आएंगे। आगे, द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स कहां पर है? किस देश के बीच में? फ्रांस, FR फ्रांस, IN इंडिया, फ्रांस इंडिया, J ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज? लॉक्ड शील्ड। ये क्या है? साइबर डिफेंस है। कौन सी है? साइबर डिफेंस। इस टाइप की फर्स्ट है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइबर डिफेंस, जो बहुत अटैक होते हैं भाई आजकल साइबर, ना बिना किसी खून खराबे के किसी देश को जीतना, इसका नाम है लॉक्ड शील्ड। ये कंप्यूटर वर्ड है, शील्ड। देखो, ये मैप इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपको इजीली रिमाइंड हो सके। तो कहां आयोजित किया जाएगा? तल्लीन में। तल्लीन काफी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे इस्टोनिया, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछ लेंगे तल्लीन एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो कैसे याद रहेगा? कि हम क्या सारे के नाम याद रखेंगे? बिल्कुल नाम याद नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसे वर्ड कुछ मिला के 25-30 वर्ड होते हैं मुश्किल से, इनको याद रख लेंगे तो ध्यान आ जाएगा और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, वेयर हैज द सप्त शक्ति कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज, जिसका सुदर्शन शक्ति, सुदर्शन शक्ति कहां किया जाएगा? राजस्थान और पंजाब दोनों का। ज्वाइंट नेवल है टाइगर शार्क 40, टाइगर भी और शार्क भी एक साथ में किस कंट्री के बीच में होने वाला है? बांग्लादेश और अमेरिका। टाइगर शार्क कैसे? ये अपने आप को टाइगर दिखा रहे हैं और ये अपने आप को शार्क दिखा रहे हैं, इनके बीच में टाइगर शार्क। और बांग्लादेश को इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? ऐसे भूखे नंगे देश को इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्यों मिल रही है भाई? इसलिए मिल रही है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। कैसी लोकेशन पे? स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होती है? एक बात बताइए, अगर इनको रसिया को काउंटर करना है तो क्या इंडिया अपनी पोजीशन, अपनी लैंड देगा? नहीं देगा। यानी कौन देगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। चलिए, वेयर हैज द इंडियन एक्सरसाइज वेयर हैज द इंडियन आर्मीज गजराज कॉर्प्स कंक्लूड ए ज्वाइंट फ्लड एक्सरसाइज? जल राहत, जल राहत आसाम में। कहां पर? जल राहत फ्लड के लिए, यानी कि बाढ़ के खिलाफ में। कौन सी? जल राहत। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जल राहत आसाम। ठीक है,
आगे चलिए, 35 इंडो थाई कोऑर्डिनेट कोरपैट एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होगी? इंडिया और थाईलैंड। कोरपैट यानी कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी है? कोरपैट एक्सरसाइज। आगे, ज्वाइंट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र किस किस के बीच में है? सिंगापुर एंड मेरा प्यारा भारत, इंडिया एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, आगे चलिए, वेयर इज द थर्ड एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला परशूज हेल्ड? किस? इंडियन ओशियन। आपको पता है सारी इंडियन ओशियन में हो रही है, इंडियन ओशियन में, ज्यादातर इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इंडिया है, जापान है, ओके, और यूएस है। शिन्यू मैत्री अभ्यास, शिन्यू मैत्री अभ्यास इंडिया और जापान, ये वर्ड ही देख ले। ठीक है, जापान और मेरा प्यारा भारत, इंडिया, और इसका नाम है मैत्री, मैत्री। Where was the multilateral air military exercise? Exercise Desert Flag 8. Desert Flag UAE, 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 UAE। ठीक है, और इसके बीच में कौन कौन आ रहा है? इंडिया इसके अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, ध्यान दे, इंडिया आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, हमें इतना ही ध्यान रखना, इंडिया हमारा पार्ट है या नहीं है। विच कंट्री हैज होस्टेड द मल्टीलेटरल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर? कोबरा वॉरियर तो किसके बीच कर रहा है? विच कंट्री होस्ट कर रहा है? ठीक है, तो ब्रिटेन कर रहा है इसको। ठीक है, क्या इसके अंदर इंडिया इंक्लूड है? बिल्कुल इंक्लूड है। ठीक है, और किसकी कौन मिलिट्री एक्शन? एयरफोर्स इसमें आएगी, इसके अंदर एयरफोर्स इंक्लूड होगी। बिलेटरल एक्सरसाइज वीर गार्डियन, वीर गार्डियन किस किस देश के बीच में है? जापान और मेरा प्यारा भारत। वीर गार्डियन, वीर गार्डियन। गरुड़, गरुड़ किसके बीच में है? फ्रांस और मेरा इंडिया। गरुड़ा, और गरुड़ पक्षी है तो डेफिनेटली क्या है? एयरफोर्स। एग्जामिनर पूछ सकता है ये बातें आपसे, एयरफोर्स है या नेवी है। सिम्बैक्स, सिंगापुर एंड इंडिया, सिंगापुर एंड इंडिया, सिम्बैक्स। नेक्स्ट है जेमैक्स, जापान एंड इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, JIM। बस आज के लिए इतना ही। बिलेटरल एक्सरसाइज, इसमें एक लेक्चर और रह जाता है, उनको हम फिर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर डिफेंस एग्जाम के लिए। ACC 129 की तैयारी जोर पर करते रहिए। आप यकीन मानिए, अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। डजेंट मैटर आपकी स्कूलिंग क्या हुई है, डजेंट मैटर आपके चांसेज कितने हैं, प्रिपरेशन कितनी है। लास्ट टाइम पे भी अगर आप गाइडेड और ऑर्गेनाइज तैयारी कर गए तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।